राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दर्पण ने 5 अप्रैल को पूछे थे निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए 20 सवाल। जवाब नहीं आने पर 24 सितंबर को पुनः पूछे 20 सवाल, जो आप खुद सुने। इंडिया दर्पण ने क्या पूछा और क्या मिला जवाब और क्या है सच्चाई। सवाल नंबर 1, सरदार गुरबख्श सिंह चान्ना उर्फ बुच्ची बीसी कीर्तिनगर थाना टॉप 10 अपराधी की सूची में पश्चिम जिला पुलिस में दर्ज थे या नहीं। सवाल नंबर 2, अगर थे तो किस वर्ष तक थे, उन्हें कब मुक्त किया गया, इसके क्या प्रमाण है आपके पास। सवाल नंबर 3, सरदार गुरबख्श सिंह चान्ना उर्फ बुच्ची कब संत बने, किस संस्था ने उन्हें संत की उपाधि दी थी, इसके क्या प्रमाण आपके पास उपलब्ध हैं। फर्जी डॉक्टर संत वैद्य का क्या है जवाब, आप खुद सुने। किसी भी प्रकार का किसी भी अदालत ने संत गुरबख्श सिंह चान्ना बुच्ची जी के बारे में कभी कोई आदेश पारित नहीं किया, तथा यदि किसी समय उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र करके किसी प्रकार की कोई एफआईआर भी दर्ज हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको निरस्त करके उनके हक में उस संदर्भ में जो कार्रवाई हुई थी उसको खारिज किया, तथा संत गुरबख्श सिंह चान्ना बुच्ची जी को उसमें विजय प्राप्त हुई। इस प्रश्न की सच्चाई पश्चिम जिला पुलिस ने अपने जवाब में उजागर की। पुलिस ने साफ कहा कि गुरबख्श सिंह चान्ना बीसी के रूप में आजीवन कीर्तिनगर थाने में नामजद रहे। आप ही बताइए, पुलिस सच्ची या फर्जी डॉक्टर संत वैद्य सच्चा। सवाल नंबर 4, प्रीतपाल सिंह चान्ना उर्फ मन्नू कब डॉक्टर संत वैद्य व गुरु बने, व किस संस्था ने इन्हें यह उपाधि दी, इसके क्या प्रमाण आपके पास उपलब्ध हैं। सवाल नंबर 5, युद्धवीर सिंह चान्ना उर्फ तन्नू कब और कैसे डॉक्टर बने, उनके पास चिकित्सा डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए क्या डिग्री दस्तावेज है। क्या युद्धवीर सिंह और प्रीतपाल सिंह ने एक ही संस्था से डिग्री प्राप्त की है, उस संस्था का क्या नाम है, स्पष्ट करें। फर्जी डॉक्टर संत वैद्य का क्या है जवाब, आप खुद सुने। गुरबख्श सिंह चान्ना बुच्ची जी को संत की उपाधि उनके श्रद्धालुओं ने दी। उन्होंने जो कर्म किए हैं, जो परोपकार करते हैं, जो उनके नाम सिमरन में आज भी मालिक की कृपा से हमें बरकते हैं, हमें रहमते हैं। संत बनाए नहीं जाते, संत के कोई सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होते, संत तो मालिक की हुक्म और कृपा में ही धरती पर अवतरित होते हैं। आपने पूछना चाहा हमारे बारे में तथा हमारे छोटे भाई युद्धवीर सिंह चान्ना बारे में। ये हमारे पिता संत गुरबख्श सिंह चान्ना बुच्ची जी की कमाई है। जो समाज में यदि कोई हमें संत कहता है, यदि हमारे श्रद्धालु किसी प्रकार से हमारे को सम्मानित व श्रद्धा भाव से देखते हैं, तो यह हमारे पिता की कमाई है, संत गुरबख्श सिंह चान्ना बुच्ची जी की। हम जो चिकित्सा का कार्य करते हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा प्रमाणित तथा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमाणित अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तरीकों को भी इसमें हम इस्तेमाल में लाते हैं, जिसमें कि हवन यज्ञ, मेडिटेशन, प्रकृति से पेड़ पौधों से बनी जो जड़ी बूटियां, इनका इस्तेमाल करना, मेडिटेशन का, एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीज का भी इसमें शामिल होता है, तथा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये माने घोषित है। प्रीतपाल सिंह और युद्धवीर सिंह के डॉक्टर या वैद्य होने की बात रही तो सच्चाई यह है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की डिग्री फर्जी है। जिस संस्था से इन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली है, वह संस्था CCIM स्वास्थ्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त ही नहीं, बल्कि UGC के नकली संस्थानों की लिस्ट में भी कई वर्षों से है। सबूत आपके सामने है। स्वास्थ्य मंत्रालय झूठा या फर्जी वैद्य संत सच्चा। अगर फर्जी डॉक्टर संत वैद्य का दावा सही था तो फिर मेडिकल काउंसिल ने इनके खिलाफ कीर्तिनगर थाने में FIR नंबर 538 दिनांक 2 दिसंबर 2021 क्यों दर्ज करवाया। देखें FIR। सवाल नंबर 6, पुलिस मित्र में वे डॉक्टर कोटे से पुलिस मित्र किस आधार पर बनकर पुलिस कमिश्नर से आई कार्ड प्राप्त किया। फर्जी डॉक्टर संत वैद्य का क्या है जवाब, आप खुद सुने। युद्धवीर सिंह चान्ना पुलिस मित्र वाली बात, ये आपको पुलिस विभाग से अच्छा पता चल सकता है कि जो युद्धवीर सिंह के सामाजिक कार्य रहे तो कमिश्नर ने उनको किस कारण पुलिस मित्र का कार्ड दिया।
सच्चाई यह है कि पुलिस मित्र बनने के लिए कोई भी बालिग व्यक्ति एक फॉर्म भरकर यह कार्ड समाज सेवा के लिए जिला पुलिस से प्राप्त कर सकता है, लेकिन पुलिस मित्र बनने के लिए कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना अनिवार्य है। लेकिन पश्चिम जिला पुलिस के जवाब में साफ लिखा है कि युद्धवीर सिंह के ऊपर कीर्तिनगर में एक FIR पहले से ही रजिस्टर्ड है। इसका अर्थ है यह कार्ड भी पुलिस को गुमराह कर हासिल किया गया है, जिसमें इनके संगठित गिरोह को महारत हासिल है। सवाल नंबर 7, J20 बंदरवाली खुई की जमीन आपने किससे खरीदा? वह जगह कितनी है जिस पर आपका मकान बना हुआ है? J20 में कितने लोग रहते हैं और कब से रहते हैं? क्या यह प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और मकान के नक्शे संबंधित विभाग से स्वीकृत पास है? सवाल नंबर 8, J29A, J30, J31, J32, J37/1A बंदरवाली खुई रमेश नगर आपने किससे खरीदा है? यह कितनी जगह है? कितनी जगह में निर्माण हुआ है? कितने फ्लोर हैं? क्या खुद के उपयोग में है या किराए पर भी दे रखा है? फर्जी डॉक्टर संत वैद्य का क्या है जवाब, आप खुद सुने। आपने संपत्ति संख्या नंबर J20 बंदरवाली खुई के बारे में जानना चाहा। मैं आपको बता दूं कि आपने संपत्ति संख्या नंबर J20, J29A, J30, J31, J32, J37/1A के बारे में जानना चाहा। यह संपत्ति जो है खसरा नंबर 1509 जो कि निजी संपत्ति है तथा बुच्ची परिवार से संबंधित है। इस कॉलोनी का नाम बंदरवाली खुई है तथा खसरा नंबर 1509 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से इसका खसरे का नंबर है। यह एक निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सैंक्शन प्लान गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता। MCD विभाग से कोई बजट नहीं होता, कोई सैंक्शन प्लान नहीं होता। इस कॉलोनी का कोई लेआउट प्लान नहीं है। यह कॉलोनी हमारे बुच्ची परिवार की देन है जो यहाँ पर लोगों को बसाया, जो मंदिर का स्थान सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह के तौर पर जो सूर्य मंदिर के नाम से स्थान है, यह भी हमारे बुच्ची परिवार की देन है। सच्चाई यह है कि खसरा नंबर 1509 की जगह बसई दारापुर के चौधरियों ने स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री को संस्कृत व संस्कृति के उत्थान के लिए दिया था। यहाँ श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज, प्राचीन सूर्य मंदिर, शहीद स्मारक, महिला सिलाई केंद्र, छात्रावास व पार्क है। आपने सुना कि किस प्रकार भूमाफिया फर्जी संत ने पहले भी यह झूठा दावा किया कि यह भूमि व कॉलोनी उनके परिवार की देन है, और अब सुने इनके नए वीडियो में किस प्रकार यह अपने झूठे दावे को दोहरा रहे हैं। संत बुच्ची जी धाम रतन छपाखाना J29 से J30 बंदरवाली खुई संपत्ति के मालिकाना हक हमारे तक सीमित है। खसरा नंबर 1509 संपूर्ण बंदरवाली खुई कॉलोनी ये हमारे पिता संत गुरबख्श सिंह चाना बुच्ची जी के द्वारा स्थापित है। हमारे दादा संत रतन सिंह जी, हमारे पिताजी के ससुर संत हरनाम सिंह जी, ये उनके द्वारा स्थापित है। इससे संबंधित ऑनरशिप के दस्तावेज सब हमारे पास है। जहां MCD कहती है कि इनकी बिल्डिंग का लेआउट प्लान नहीं है, दोनों भाइयों के नाम से कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं है, वहीं हाई कोर्ट ने भी STF को भी इस भूमि पर इनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश दे रखा है। 100 झूठ बोलकर सच्चाई छुपाने की कोशिश यह फर्जी वैद्य डॉक्टर संत कितना भी कर ले, सच्चाई यही है कि खसरा नंबर 1509 की भूमि श्री शिवनाथ योगाश्रम के अधीन है, जो आज भी मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज, प्राचीन सूर्य मंदिर व योगी जी द्वारा शुरू की गई संस्थाओं का संचालन कर रहा है। सवाल नंबर 9, आपने कोर्ट नोटिस में आरोप लगाया है कि प्रीतपाल सिंह चान्ना उर्फ मन्नू, युद्धवीर सिंह चान्ना उर्फ तन्नू पर कोई मुकदमा नहीं है, वे कानून प्रिय नागरिक हैं। फिर कांड संख्या FIR नंबर 402 दिनांक 8/8/16 मोतीनगर थाना क्या है? आपने मीडिया को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास क्यों किया? फर्जी बाबा मन्नू द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए झूठे बयान के संबंध में पूछे गए इस सवाल का तथाकथित संत वैद्य डॉक्टर प्रीतपाल सिंह चान्ना उर्फ मन्नू के पास कोई जवाब नहीं था, और मीडिया को गुमराह करने का ये कितना भी प्रयास कर ले, देश की आंखों पर कोई पट्टी कैसे बांध सकता है? सवाल नंबर 10, प्रीतपाल सिंह चान्ना उर्फ मन्नू व युद्धवीर सिंह चान्ना दोनों के पास कितने वाहन हैं, उसका नंबर क्या है?
फर्जी बाबा ने नहीं दिया इंडिया दर्पण के सवालों का जवाब। आप खुद देखें और गिन ले आखिर कितनी है बाबा के पास गाड़ियां। सवाल नंबर 11, FA 213 मानसरोवर गार्डन की भूमि की रजिस्ट्री किसके नाम दर्ज है? इस भूमि पर बने भवन के नक्शे कब स्वीकृत कराए गए? कितने मंजिल हैं? अभी उनमें कितने किराएदार हैं? इसके अतिरिक्त कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनके व उनके परिवार के नाम है? उसके क्या नंबर हैं? उसमें कितना निर्माण हो चुका है? उसका नक्शा कब स्वीकृत हुआ? स्वीकृति नक्शे का नंबर व दिनांक क्या है? तह बाजारी की जगह 8/8 तिलक मार्केट जो ईस्ट वेस्ट के पास है, उसका स्वामी कौन है? फर्जी डॉक्टर संत वैद्य का क्या है जवाब? आप खुद सुने। आपने जो और पूछना चाहा कि मानसरोवर गार्डन के बारे में और तह बाजारी के बारे में, मैं आपको इस संपत्ति के बारे में बताना उचित नहीं समझता, और तथा जिस संदर्भ में फिर भी आप कुछ जानना चाह रहे हैं, यह संपत्ति हमारे पास पिछले 40 सालों से है। 40 सालों से हमारी अपनी निजी संपत्ति है और इसका निर्माण कार्य भी इसके ऊपर तकरीबन 30 साल पहले का है। सच्चाई यह है कि फर्जी संत वैद्य डॉक्टर ने किसी और की तहबाजारी की जगह पर अपना कब्जा बना रखा है और रमेश नगर के भोले भाले कारोबारियों को जगह पकड़ाकर उनसे मोटा किराया वसूल रहा है। FA 213 सिनेमा हॉल की जगह है जहां गुंडागर्दी के बल पर इसने कब्जा कर कई मंजिल अवैध निर्माण किया है और उसमें से भी कई को किराए पर दे रखा है। जब काम ही गलत है तो निर्भीक निष्पक्ष मीडिया को जवाब कैसे देगा फर्जी बाबा? इसलिए जवाब देने से भाग रहा है। प्रशासन करवा ले जांच, क्या है हकीकत? सवाल नंबर 12, प्रीतपाल सिंह चान्ना उर्फ मन्नू ने रेवेन्यू की अतिक्रमित जमीन को कार्रवाई से बचाने के लिए 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने संबंधी बातें और SDM को 2 लाख रुपए देने की बात कही है। यह सच है या गलत? क्या कहना है प्रीतपाल चान्ना का? आप खुद सुने। कि SDM को 2 लाख रुपए दिए तथा 20-25 लाख रुपए जो SDM को दिया, ये अफवाह है, ये गलत है। SDM को 2 लाख रुपए देने की सच्चाई आप खुद प्रीतपाल सिंह चान्ना के मुंह से सुनिए। 20 वकील पाजी, 30 वकील एक बार इकट्ठे है, 30 वकील अन पता है उस गल का झूठ बोले अन सोचो अपने बच्चे दी चलने पे जाए लीगल वेच पे जाए। 2 लाख रुपए एट टाइम SDM जिसका मसला जनरल डिमार्केशन नाल देता। क्या आपने नहीं सुना? एक बार फिर सुने। 20 वकील पाजी, 30 वकील एक बार इकट्ठे है, 30 वकील अन पता है उस गल का झूठ बोले अन सोचो अपने बच्चे दी चलने पे जाए लीगल वेच पे जाए। 2 लाख रुपए एट टाइम SDM जिसका मसला जनरल डिमार्केशन नाल देता। सवाल नंबर 13, प्रीतपाल सिंह चान्ना उर्फ मन्नू युद्धवीर सिंह चान्ना तन्नू को विगत 15 वर्षों में किस किस सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक संस्थाओं व वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया? उस संस्था का क्या नाम व वह तिथि क्या है जिस समय उन्हें सम्मानित किया गया? सवाल नंबर 14, आपके द्वारा कौन कौन से सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक संस्थाओं व वेलफेयर एसोसिएशन चलाए जाते हैं? यह संस्था कब और कहां पंजीकृत हुई? उसके कार्यालय का पता क्या रजिस्टर्ड है? फर्जी बाबा ने नहीं दिया इंडिया दर्पण के सवालों का जवाब। सवाल नंबर 15, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपके डॉक्टर की डिग्री के संदर्भ में बताया कि BA-SM की डिग्री IMCC एक्ट के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर आपकी डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसे फर्जी क्यों ना समझा जाए? अपना पक्ष स्पष्ट करें। सवाल नंबर 16, MCD करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग का कहना है कि J29A30 के नक्शे स्वीकृत नहीं है। अगर नक्शा स्वीकृत है तो सच्चाई से अवगत कराएं। सवाल 17, MCD करोलबाग जोन लाइसेंसिंग विभाग का कहना है कि आप दोनों भाई को कोई लाइसेंस इस नंबर पर जारी नहीं किया गया। सच्चाई उपलब्ध कराएं। पहले कर चुका है इंडिया दर्पण इस प्रश्न की सच्चाई का खुलासा, जहां MCD कहती है कि इनकी बिल्डिंग का लेआउट प्लान नहीं है, दोनों भाइयों के नाम से कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं है। वहीं हाई कोर्ट ने भी STF को भी इस भूमि पर इनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश दे रखा है। सवाल नंबर 18, हरियाणा के दुजाना थाना में जिस व्यक्ति द्वारा आपको गुरु बताते हुए शिकायत दी गई, उसका क्या नाम पता है? आप उन्हें कब से जानते हैं?
उन्हें आपने दीक्षा कब देकर शिष्य बनाया। सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति की बात यहाँ की जा रही है, यह वही व्यक्ति है जो इस फर्जी बाबा के आपराधिक संगठन का एक सदस्य है और जिसने मीडिया पर दबाव बनाने के लिए हरियाणा के दुजाना में अपने गुरु मन्नू के अपमान की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इस ढोंगी ने अपने इस तथाकथित शिष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सवाल नंबर 19। इन सवालों के अतिरिक्त क्या आप यह भी बता सकते हैं कि श्री शिवनाथ योगाश्रम की महिला सिलाई केंद्र स्टोर देखने आए एसआई अनिल कुमार हवलदार छज्जूराम के सामने आपने संपादक इंडिया दर्पण दैनिक को सार्वजनिक रूप से गाली व धमकी दी या नहीं? सच्चाई यह है कि अपने खिलाफ मीडिया की आवाज लगातार बुलंद होने से परेशान होकर जांच के दौरान आने वाले एएसआई अनिल व हवलदार छज्जूराम के सामने इसी प्रीतपाल सिंह चान्ना ने इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक के संपादक ललित सुमन को सरेआम जान की धमकी व भद्दी गालियां दी। कानून के रखवालों के सामने कानून की बेइज्जती करने वाला यह फर्जी डॉक्टर वैद संत निर्भीक निष्पक्ष मीडिया के सच्चे सवालों का क्या जवाब देगा? सवाल नंबर 20। तंत्र मंत्र जिसे आपके द्वारा यज्ञ बताया गया है, उसमें जिस तस्वीर को जलाया जा रहा था वह किसका था? सवाल में पूछा है तंत्र मंत्र द्वारा यज्ञ बताया गया है, तस्वीर किसकी जलाई गई? हम सनातन मर्यादा के धारणी हैं। हमारे मालिक अकाल पुरुष सदगुरु जगजीत सिंह जी जो कि बेअंत है, सबके मालिक हैं। हमारे पिता संत गुरबख्श सिंह चाना बुची जी जो कि बेअंत है, संत अवतार सिंह जी जो कि बेअंत है जी के हुक्म से हम हिंदू हैं, हम सनातन मर्यादा के धारणी हैं। हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम राम भगवान में इबादत करते हैं, हम कृष्ण भगवान में इबादत करते हैं, हम दुर्गा को माँ कहते हैं, गौ को गौ माता कहते हैं, इस धरती को प्रणाम करते हैं। ये हमारे बाप की कमाई है कि हमें सच्चाई पता है, हम सनातन मर्यादा के धारणी हैं। हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, दुष्टों के पापियों के अंत के लिए दुआ मांगते हैं, संसार में सृष्टि में सुकून हो, पापियों का अंत हो। सच्चाई यह है कि फर्जी बाबा द्वारा मार्च में किए जा रहे तंत्र मंत्र के दौरान शिवनाथ योगाश्रम की जमीन की फोटो इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक के प्रधान संपादक की फोटो को सरेआम लाइव स्ट्रीम करते हुए जलाया था। आप बाबा को रंगे हाथ तंत्र मंत्र करते हुए देख सकते हैं। ओम ह्रीं परलमुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदं जीव्यं स्तम कीलकं बुद्धि विनाशाय जीवन कीलकं ओम ह्रीं परलमुखी नमः फट स्वाहा। अकाल पुरुष सदगुरु जगजीत सिंह जी बेंतन में ओम ह्रीं परलमुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदं जीव्यं स्तम कीलकं बुद्धि विनाशाय जीवन कीलकं ओम ह्रीं परलमुखी नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं परलमुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदं जीव्यं स्तम कीलकं बुद्धि विनाशाय जीवन कीलकं ओम ह्रीं परलमुखी नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं परलमुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदं जीव्यं स्तम कीलकं बुद्धि विनाशाय जीवन की लाए अंताय ओम ह्रीं परलमुखी नमः फट स्वाहा। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।